सो वेलकम बैक। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कवर कर रहे थे और लास्ट सेशन में हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बहुत सारे आइटम्स को काफी बारीकी से समझने की कोशिश की। जो सफर की शुरुआत हुई थी वो थी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। उसके बाद हमने एडजस्टमेंट्स की। एडजस्टमेंट्स नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की बात थी, जिसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड किया गया और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को डिडक्ट किया गया, क्योंकि हमें एक मंजिल की तलाश थी। मंजिल नहीं आप कह सकते हैं, एक चीज की तलाश थी रास्ते में, जिसका नाम था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमने उन चीजों को घटाया या बढ़ाया। चलिए, अब यहां पे हमें यह जानना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश में क्या बदलाव हुआ। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कारण हमारे कैश में क्या बदलाव हुआ। अब आप ये सिंपल सा बताइएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई सो कॉल्ड इंटेंस अकाउंटिंग टर्म्स नहीं है या अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एकदम बेसिक बात है। जब भी आप कोई असेट बेचते हैं तो कैश बढ़ता है, ठीक है। जब भी आप अपने सर पे कोई लायबिलिटी भी खड़ा कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म ही मानो, आपके पास कैश बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो सेल ऑफ फिक्स assets, it doesn't matter whether it's on gain basis or loss basis, it's sale which leads to inflow of cash in the business, and this cash leads to increase in the cash balance. That's it. जब हम किसी से उधार पे कुछ सामान लेते हैं, जब हम किसी से उधार पे सामान लेते हैं तो ये मेरी लायबिलिटी बढ़ा देता है, ठीक है। लेकिन जब हम उसी उधार को चुकाते हैं तो मेरी लायबिलिटी घटा भी देता है। तो उसके कारण भी तो मेरे कैश में चेंजेस होते हैं ना, क्योंकि यहां पे कैश की जब बात आती है तो बस कैश नहीं है सर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। अभी तो हम पहुंचे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मतलब वर्किंग कैपिटल में भी कोई बदलाव नहीं हुए हैं। आप ये बताइए, वर्किंग कैपिटल में बदलाव करता कौन है? वर्किंग कैपिटल किससे इन्फ्लुएंस होता है? करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ही होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब जरा समझिएगा, आपके सामने दो चीजें हैं, एक है करंट असेट और दूसरा है करंट लायबिलिटी, राइट। अब इन दोनों में से बदलाव होगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। आपका करंट असेट बढ़ भी सकता है, आपका करंट असेट घट भी सकता है, आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ भी सकती है और आपकी करंट लायबिलिटी घट भी सकती है, क्योंकि इसकी हर एक वैल्यू whether इंक्रीज हो whether डिक्रीज हो, आपके वर्किंग कैपिटल को पल पल बदलने की ताकत रखती है। राइट और रॉन्ग? राइट और राइट? ऑब्वियसली राइट। देयर इज नो नीड टू से रॉन्ग, इट्स ऑब्वियसली राइट, ठीक है। तो अब जो समझिएगा कि अगर मेरा करंट असेट बढ़ता है, करंट असेट बढ़ने का मतलब क्या? हम कोई असेट अक्वायर कर रहे हैं, तो जब भी हम कोई असेट अक्वायर करते हैं तो मेरा कैश बैलेंस, मैं कैश फ्लो की बात नहीं कर रहा, मैं सीधी बात बिजनेस में कैश बैलेंस की बात कर रहा हूं, वो बढ़ता है कि घटता है? घटता है। मतलब जब मेरा करंट असेट बढ़ेगा तो जो मेरा कैश बैलेंस होगा वो क्या होगा? घटेगा, ठीक है। थंब, वही तो कैश बैलेंस की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि बैलेंस शीट में कैश को लिखना करंट असेट वो अलग बात है, और कैश फ्लो में कैश का एक बेसिक कंटेंट है जो इन चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, वो एक अलग बात है। क्लियर? तो अगर हम करंट असेट बढ़ाते हैं तो मेरा कैश बैलेंस घटता है, लेकिन जब यही करंट असेट घटता है तो मेरा कैश बैलेंस क्या हो सकता है?
एकदम सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, जब मेरा करंट लायबिलिटी बढ़ेगा, जब मेरा करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो एक्चुअली मेरा कैश बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर मेरा करंट लायबिलिटी घटेगा तो मेरा कैश बैलेंस घटेगा। अब आप देख रहे होंगे कि इधर भी कैश बैलेंस घट रहा है, इधर भी कैश बैलेंस घट रहा है, इधर भी कैश बैलेंस बढ़ रहा है, इधर भी कैश बैलेंस बढ़ रहा है। रीजन अलग अलग, रीजन अलग अलग है। हम इन कॉमन चीजों को जोड़ लेते हैं एक साथ, समझिए, इन कॉमन चीजों को हम जोड़ लेते हैं। जैसे कैश का घटना करंट एसेट के बढ़ने के कारण, तो कैश का घटना करंट लायबिलिटी के घटने के कारण, ठीक है। कैश का बढ़ना करंट एसेट के घटने के कारण और कैश का बढ़ना करंट लायबिलिटी के बढ़ने के कारण। मतलब ये जो 4 केसेस हैं, ये 2 मेजर केसेस में कन्वर्ट होती दिख रही हैं। ये है फर्स्ट वाला, तो ये है सेकंड वाला। बस इन्हीं को जस्ट इसी तरीके से इसमें एडजस्ट कर देना है, क्योंकि हमारे पास क्या आ चुका है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मतलब वर्किंग कैपिटल में बदलाव होने के बाद, पहले, ठीक है। अब हमें उन चीजों को एडजस्ट करना है जो कि मेरी वर्किंग कैपिटल को इन्फ्लुएंस करेंगी और मुझे प्रॉपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देंगी, और वो भी कौन सा वाला? आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाला। समझ में आया? तो आप एक तरफ ऐड का फिगर लेके चलेंगे, तो एक तरफ लेस का फिगर लेके चलेंगे। जैसे ये जो दूसरा वाला है, ये कौन सा फिगर है? ऐड का। और ये जो पहला वाला फिगर है वो कौन सा है? लेस का। तो आपको बस सिंपल सा एक काम करना है, अपने इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में पहले करना है ऐड और उसके बाद करना है लेस। आपको क्या ऐड करना है, आपको क्या लेस करना है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि पता है। लिख देते हैं लगे हाथ। आप ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट असेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और आपको लेस करना है इंक्रीज इन करंट असेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। आइएगा फॉर्मेट पे, पेज नंबर 6.8 आगे। आप देख पा रहे होंगे हमें मिला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस मिला है। उसके नीचे हमने क्या किया है? ऐड किया है। क्या ऐड किया है? डिक्रीज इन करंट असेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। उम्मीद है कारण जान चुके होंगे आप, ठीक है। उसके बाद है लेस, इंक्रीज इन करंट असेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, कारण जान चुके हो गया। मुझे ये बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे लगता है जरूरत भी नहीं है कि करंट असेट में क्या होता है और करंट लायबिलिटीज में क्या होता है। दैट्स इट। क्लियर? चलिए, इन सब को बैलेंस करने के बाद आपके पास आएगा एक्चुअली ऑपरेटिंग प्रॉफिट से मैंने कितना कैश जनरेट किया है। जनरेट किया, जनरेट मतलब चेंज, आना और जाने का बैलेंस। समझ में आया? ये बात क्लियर है? किसी कोई दिक्कत? चलिए, अंत में क्या? अंत में हमने कहानी की शुरुआत कहां से की थी? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो वहां पे कहानी अधूरी थी। कहानी खत्म तब होगी जब कहानी पूरी होगी। तो सबसे अंत में हमें क्या कर देना चाहिए?
टैक्स का अमाउंट माइनस कर देना चाहिए, कहानी पूरी हो जाएगी, क्योंकि वही एक हिस्सा था जो कि अकेला नजर आ रहा था। तो उस बैलेंस में मतलब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से आप डिडक्ट कर देंगे इनकम टैक्स, तो आपको प्रॉपर मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ में आया? तो चलिए आप यहां पूरा ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है पूछ लीजिए। तो इस सेशन में इतना ही, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ऑपरेटिंग का गेम थोड़ा सा मल्टीपल कॉन्सेप्ट के साथ है। इन्वेस्टिंग क्लियर है और फाइनेंसिंग भी क्लियर है। आप साफ साफ देख भी पा रहे होंगे, फिक्स असेट बेचा तो पैसा आया तो जोड़ दिया, फिक्स असेट खरीदा तो पैसा गया तो डिडक्ट कर दिया। एकदम सिंपल सिंपल बाकी सारे आपके कॉन्सेप्ट हैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में। मेन गेम ऑपरेटिंग का है, क्योंकि ऑपरेटिंग में दो एस्पेक्ट हैं, याद रख लीजिएगा। एक आपके नॉन ऑपरेटिंग वाले एक्सपेंसेस और इनकम, और दूसरे आपके वर्किंग कैपिटल को बदलने वाली चीजें। क्लियर? तो उम्मीद है जैसा कि मुझे याद हो चुका है तो आपको भी याद हो चुका होगा। हम कैलकुलेट करने बैठे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसके सफर की शुरुआत हुई थी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक तरीका अपनाया था, डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें हमने ऐड किया था प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, उसके साथ ट्रांसफर टू रिजर्व एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। हमने लेस किया था रिफंड ऑफ टैक्स। क्लियर? हमें मिल गया था क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक और सिंपल सा तरीका है, अगर आप डिफरेंस बिटवीन वाला गेम ना लेके चलें, अगर क्वेश्चन में वो चीज नहीं है, तो नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, करंट ईयर, उसको भी लेके चलेंगे और उसमें भी अगर आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको बैलेंस मिल जाएगा। क्लियर क्या? कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद आपको क्या करना था? एडजस्टमेंट करने थे। किसके रिगार्डिंग? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को लेके। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है। उसमें आपने सबसे पहले जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं सबको क्या कर देने हैं? ऐड। और जितने भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है क्या कर देने हैं? लेस। तो आपको क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो बिफोर है ना सर, हमें आफ्टर तो लगाना है। और वर्किंग कैपिटल को कौन बदलता है? करंट असेट और करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट और करंट लायबिलिटी के हर बदलाव को हमें रिकॉर्ड करना होगा। बदलाव क्या? या तो बड़ा होगा या तो घटा होगा। तो हमें ऐड करना पड़ेगा। क्या? डिक्रीज इन करंट असेट ऐड करना पड़ेगा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी हमें लेस करना पड़ेगा, इंक्रीज इन करंट असेट हमें लेस करना पड़ेगा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी हमें मिलेगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद हम उसमें घटा देंगे टैक्स, तो हमें फाइनली मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। या फिर आप ये भी कह सकते हो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फाइनल बैलेंस ऑपरेटिंग से। कोई दिक्कत? यहां पे आपके ऑपरेटिंग की कहानी खत्म हो जाती है। देखिए, ये बताना है कि बेमतलब की बात है फॉर्मेट में कि आपको एक अलग कॉलम तैयार करना होता है जोड़ने घटाने जोड़ने घटाने के लिए, और फाइनल बैलेंस अंत में लिखा जाता है। आप देख के समझ पा रहे होंगे कि एक कॉलम पर्टिकुलर्स का और दो कॉलम आपके अमाउंट का है, ठीक है। जो आपके मेजर अमाउंट है, फाइनल बैलेंस वो सबसे लास्ट में जाएगा, और जो सबसे लास्ट वाला कॉलम है उसमें 3 बैलेंस जाएगा, ऑपरेटिंग का फाइनल बैलेंस, इन्वेस्टिंग का फाइनल बैलेंस और फाइनेंसिंग का फाइनल बैलेंस। लेकिन उससे पहले आपको कुछ एडजस्टमेंट बैलेंस भी होते हैं, ऐड करना, घटाना, तो जस्ट उसके बगल वाले कॉलम्स में आप लेके जाके सारे काम करेंगे। ये चीज आपको अपने आप से समझनी है। इसमें अगर आपको टीचर की जरूरत पड़ती है तो मुझे लगता है कि शिक्षा व्यवस्था की अपने आप में सबसे बड़ी नाकामयाबी का एक नतीजा है कि मुझे आपको ये भी बताने की जरूरत पड़ रही है। तो खैर, ये चीजें जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप बस अंदर के कंटेंट समझ लीजिएगा। फॉर्मेट देख के आपको अंदाजा है कि इसमें कैसे जोड़ना है और कैसे घटाना है। तो तब तक के लिए
स्टे ट्यून रहिए और कल आपका कैश फ्लो का चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बाकी सारे क्वेश्चंस आपके हवाले, आपको करना है, डाउट्स हमें सॉल्व करना है। क्लियर? तो चलिए आज से सेशन मिलता ही, कोई दिक्कत होगा जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, एक उम्मीद के साथ।